रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आयुर्वेदिक कार्यक्रम और कैंप का आयोजन बीबीएमबी परिसर में किया गया। संस्थान की प्रभारी डॉक्टर विनीता नेगी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामान्य लोगों में आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा कोविड-19 से बचने के उपायों के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर डॉक्टर कविता, डॉक्टर अनुभव और डॉक्टर कृष्ण द्वारा लोगों को प्राणायाम, अभ्यास, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी प्रतिभागियों ने आयुष काढ़ा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश लोगों को बांटे गए। बनेगा, आम बनने से फिर बीमारियां होगी, तो उससे बेटर है कि जो भी एडवाइजरीज है, सिर्फ स्वच्छता, मास्क पहनना, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ के जो भी एडवाइजरीज है, यदि आप आयुष के डॉक्टर्स के परामर्श से लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें पता चली हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आयुष का काढ़ा लेने से हमें जलन होती है। ठीक है, ऐसे आयुर्वेद क्या है, पर्सन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि एक को दिया सबको वो सूट करेगा। वैसे भी खाने में भी ऐसे ही होता है, खाना सबको एक जैसा सूट नहीं करता है। कुछ चीज़ों को किसी चीज़ में ज़्यादा मात्रा ले तो वो भी उसके लिए सूटेबल नहीं रहता है। तो इसीलिए जो मात्रा दी गई है, जो मात्रा कही गई है, एक तो उसी मात्रा में लेना है। दूसरा, जो प्रकृति रहती है आपकी, प्रकृति के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, चाहे दवाई हो, जो भी हो, वो आयुर्वेद में तो स्पेशली हम प्रकृति के अनुसार ही जो दवाइयाँ या जो भी हैं वो देते हैं। नूरपुर के मेहरका ठेहड़ गांव के लोगों ने फिनना सिंह नहर के काम को लेकर ऐतराज जताया और अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पहले इस नहर के काम के लिए कहीं और सर्वे किया जा रहा था, पर न जाने किसके प्रेशर के चलते कार्य बदल दिया गया है। गांव वालों ने कहा कि उन्हें कार्य से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अब जिस सर्वे के आधार पर काम किया जा रहा है, इससे उपजाऊ भूमि खेती करने योग्य नहीं रहेगी और बुजुर्गों द्वारा लगाए गए आम के फलदार पौधे, दूसरे पेड़ों को काटा जा रहा है। सरकार अगर सही ढंग से सर्वे करके यह काम करवाती तो फलदार पौधे बच सकते थे। गांव के भूतपूर्व सैनिक कमल सिंह ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जो जमीन नहर के लिए ली गई है उसकी कीमत सही नहीं दी गई और जो दी गई वह भी अभी पूरी नहीं मिली है और कहीं कीमत बहुत ज्यादा दी गई है और कहीं कहीं तो किसी दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए किसी दूसरे की जमीन ले ली गई है। उन्होंने मामले में जांच की मांग उठाई है। या तो नौकरी से विभाग से निकालना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। या तो उसने पैसे खाए हैं, या कमीशन खाए, या उसको आता नहीं, या तो ज्यादा क्वालिफाइड है। उसने किस गवर्नमेंट में कौन से खाते में लिखा कि जहां जहां रास्ता जाता है टेढ़ा मेढ़ा वहीं से नहर निकलेगी। ये देखिए सामने, वहां से क्या सीधा नहीं आ सकती थी, यहाँ भी आ सकती थी। यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि वो खेत पटवारी का पड़ता है, ये तहसीलदार का पड़ता है। ऊपर वाला खेत एक गरीब किसान का है, इसलिए इन्होंने ऊपर से ऊपर पूरा 15 कनाली खेत का यहाँ सत्यानाश कर दिया। अब इसकी वैल्यू 0 होगी। 10-20 हजार रुपया क्लेम पकड़ा दिया, मिला लिया नहीं लेना, मतलब अपनी मन मर्जी से काम किया जा रहा है। ये सीधा भी तो आ सकता था। नहर का ये थोड़ी लिखा हुई ऊपर रोड में जाएगी तो ऊपर जाएगी घूम के, गांव के अंदर से जाएगी, बगीचे के अंदर से जाएगी, किसी के खेती बाड़ी करने वाला खेत से अंदर से जाएगी। तो सीधी भी तो आ सकती थी, यहाँ से सीधी नहीं किया इन्होंने। फिनना सिंह नहर परियोजना के चीफ इंजीनियर जीवन प्रकाश ने कहा कि ऐतराज करने वालों में से उनके पास कोई मिलने नहीं आया है, पर जब साइट पर गए थे तब किसी ने नहर की लाइन की साइट इधर से उधर करने की बात नहीं कही है। आज करने वाले लोग मेरे पास तो अभी कोई आया नहीं, पर मैं साइट में गया था तो कुछ ने मेरे को बताया कि हमारा लाइन इधर से कर लो या उधर से कर लो, हमारे को मतलब हमारा खेत दुफाड़ हो रहा है। तो भी उनका एक वहां प्रतिनिधि था जो लैंडलॉर्ड है, उसको पेमेंट हो गई है, जो हमने लैंड एक्विजिशन कर रखी है थ्रू लैंड एक्विजिशन ऑफिसर कांगड़ा के थ्रू, और पेमेंट भी उनको हो गई है। लेकिन वहां हमारा प्रोडक्ट बनेगा 10 से 15 मीटर हाइट पे जमीन के ऊपर, तो उसको खेत को तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी नहीं। तो जैसे मैंने उनको सोमवार का 3 बजे का टाइम दिया, तो वहां बैठ के उनसे बात करके इसको सुलझा दिया जाएगा। डमटाल पुलिस थाना के तहत ढांगू चक्की पुल भद्रया गांव में चक्की खड्ड के बहते पानी में 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चक्की खड्ड में 2 शव मिलने की सूचना जैसे ही डमटाल पुलिस को मिली तो डमटाल पुलिस थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और शवों को अपने कब्जे में लेकर आसपास से साक्ष्य जुटाए।
भद्रोआ गांव में चक्की खड्ड में शवों की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन भी मौके पर पहुंच गए और शवों का गहनता से जायजा लिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2 शव पुलिस ने बरामद किए हैं, इसमें से एक महिला और एक पुरुष का है। अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हिमाचल और पंजाब की पुलिस चौकियों और थानों में शवों के मिलने की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नूरपुर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों की शिनाख्त के लिए 72 घंटों तक नूरपुर अस्पताल में रखा गया है। ये कितने बजे मिलते हैं? ये अभी से मान लीजिए ये मिला है 7:30 बजे का। लेडीज जेंट्स है क्या? एक इसमें लेडीज है और एक इसमें जेंट्स है। बैजनाथ में टूटी झोंपड़ी में रह रही वृद्ध महिला की देखभाल और हाल जानने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वृद्ध महिला की हालत का पता चलते ही समाजसेवी संजय शर्मा ने बैजनाथ के महाविद्यालय के पास बने हॉस्टल में पिछले कुछ दिनों से शरण लिए इस वृद्ध महिला का हाल जाना और प्रशासन से वृद्ध महिला की अनदेखी पर सवाल उठाए। समाजसेवी संजय शर्मा ने बताया कि बैजनाथ महाविद्यालय के ट्राइबल छात्रावास के परिसर में एक बुजुर्ग महिला कोविड कॉल में रह रही है और यह महिला वर्षों से इस छात्रावास के पास अपनी झोंपड़ी में रहती थी, लेकिन अप्रैल महीने में भारी बारिश के दौरान छात्रावास में रुके महिला पुलिस कर्मचारियों ने इस बूढ़ी औरत पर दयालुता दिखाते हुए इसे परिसर में बैठा दिया और जब तक यह पुलिसकर्मी यहाँ रहे वह इसकी देखभाल करते रहे। इस महिला की झोंपड़ी जर्जर हो चुकी है जो लगभग गिर चुकी है। समाजसेवी संजय शर्मा ने कहा कि 72 घंटों में अगर प्रशासन इसे सही ठिकाने पर नहीं बैठाया तो वह इसे सामान सहित एसडीएम कार्यालय में बिठा देंगे। दुखद या शर्मनाक बात यह है कि बैजनाथ प्रशासन को चलो बहुत पहले तो पता नहीं था, लेकिन कोरोना टाइम में बैजनाथ प्रशासन के ज्ञान में ये आ चुका था कि माता जी इस हालत में, दयनीय हालत में यहाँ रह रही हैं, क्योंकि उन्होंने इनको तब उस समय कुछ राशन और कुछ वो दिया था 1 किलो 2 किलो जो ड्रामा किया है प्रशासन व्यवस्था ने तब वो, उसके बावजूद आज देश में लॉकडाउन भी खुल चुका है, उसके बावजूद इनकी हालत पूछने आज तक कोई नहीं आया हुआ है। जनाब, मैं मीडिया के माध्यम से बैजनाथ प्रशासन को 72 घंटे का समय देता हूँ। अगर इन माता जी का कोई प्रॉपर इलाज करते हैं तब ठीक है, नहीं तो मैं इन माता जी को उठा के किसी प्रशासनिक अधिकारी के दफ्तर में ले जाके इनके सामान समेत बिठा दूंगा। इसके बारे में रिसेंटली हम लोगों को इवन मुझे किसी निजी संबंध से लगा था पता इस महिला के बारे में। मेरे जहाँ तक मेरा ज्ञान है इस महिला के पास रहने का भी निवास स्थान नहीं था और किसी जो भी हमारे सामाजिक कोई कार्यकर्ता थे या फिर जो भी लोग सहायता करते थे वो लोग अपने स्तर पे उस महिला की हेल्प कर रहे थे। जी आपके माध्यम से भी मुझे ये आज जानकारी हुई है। मैं इसको प्रशासन के माध्यम से हम लोग इसकी जानकारी जुटाते हैं कि इसको बेसिकली किस चीज़ की आवश्यकता है, यदि इसको निवास की आवश्यकता है और खाने पीने की भी आवश्यकता, इसको हेल्प करने की ज़रूरत है तो ज़रूर प्रशासन नियमानुसार और उसके अलावा, क्योंकि यह एक मानवीयता का प्रश्न है और मानवीयता के प्रश्न में हम लोग पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.